आज के वीडियो में हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे रही है। इस बीमारी का असर चीन और भारत समेत अन्य देशों में देखने को मिल रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे बचने के उपाय। भारत में HMPV के अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चीन में इस वायरस के संक्रमण से जुड़े केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वायरस नया है या पहले से ही ये वजूद में था। चीन के बाद भारत में भी HMPV मानव मेटाबॉलिक न्यूमोवायरस ने दस्तक दे दी है। इस नई बीमारी को लेकर लोग खौफ में हैं। कुछ इसकी तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके मामलों में वृद्धि से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। ये कोई नई बीमारी नहीं है। अब ऐसा में सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी आई कहां से और ये कितनी पुरानी है। भारत में सोमवार को HMPV के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2 बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में और एक अहमदाबाद में पाए गए हैं। चीन में श्वसन संबंधी इस नई बीमारी के उछाल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि मामलों में वृद्धि से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी और यह सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि HMPV के लिए शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह ज्यादा चिंताजनक नहीं है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV एक श्वसन वायरस है जो मानव फेफड़ों और श्वसन नली में इंफेक्शन पैदा करता है। यह सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा करती है जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होता है। पहले से ऐसी बीमारियों या एलर्जी से ग्रस्त लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है। HMPV एक तरह से पैरामाइक्सोवायरस परिवार का वायरस है। पहली बार इसका मामला 2001 में पाया गया था। इसके करीबी जेनेटिक संबंध के कारण यह रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस या RSV से जुड़ा है और इससे संबंधित ही लक्षण भी इसमें दिखते हैं। भारत में पहली बार इस वायरस की पुष्टि 2003 में हुई थी। BJ मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे ने पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में HMPV की पुष्टि की थी। बाद के कई अध्ययनों में भी इस वायरस के मामले सामने आए। 2024 में गोरखपुर में सांस की बीमारी से पीड़ित 100 बच्चों में से 4% में HMPV के लक्षण पाए गए थे। इस वायरस की खोज डच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी। जब इस वायरस का पहला मामला पाया गया तो इसके जीनोम का अनुक्रमण 2001 में किया गया था। बाद में इसके सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला कि HMPV 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। HMPV बच्चे, बूढ़े और उन युवाओं के लिए संवेदनशील हो सकता है जो किसी ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हों और अधिक कमजोर हो गए हों। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस HMPV अलग अलग मौसमी पैटर्न में फैलता है जो अक्सर सर्दियों में बढ़ जाता है। मानव मेटान्यूमोवायरस HMPV से पीड़ित होने पर आमतौर पर खांसी, छींकने, घरघराहट, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षण सामने आते हैं। अधिकांश मामले हल्के होते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV वायरस चीन के बाद भारत में भी फैल गया है। इस वायरस के लक्षण क्या हैं? इससे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें? इस वायरस से भारत के लिए कितना जोखिम है? इस बारे में कई डॉक्टर्स की राय जानेंगे। भारत में सोमवार को बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV संक्रमण के 7 मामले सामने आए। ये मामले बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और अहमदाबाद में 1 हैं। और ये ऐसे समय में सामने आए हैं जब चीन और अन्य देश वायरल बुखार और निमोनिया के बड़े प्रकोप से जूझ रहे हैं। भारत में HMPV वायरस के मिले मामलों को लेकर लोगों में चिंताएं तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV के लिए बहुत कम मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और उचित सावधानियों से इसके जोखिम को रोका जा सकता है। HMPV एक आम श्वसन वायरस है जो निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी पैदा हुआ है, बल्कि पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों में भी इसके मामले सामने आए हैं। HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इसके प्रसार को रोककर ही इससे बचा जा सकता है। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी हैं कि आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए और क्या न किया जाए।
तो आइए इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है और वे कौन सी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, ये जान लेते हैं। पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. राजेश कार्यकार्ते ने इस वायरस के बारे में कहा, हमारे शरीर ने समय के साथ वायरस की मौजूदगी के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अधिकतर मामलों में सभी वायरस के संक्रमण लक्षणहीन या हल्के होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति पैदा हो सकती है। कोविड-19 के विपरीत HMPV लंबे समय से मौजूद है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह भारत में पहले की तुलना में अभी अधिक तेजी से फैल रहा है। ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ पर WHO टेक्निकल एडवाइजर और PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉ. GC खिलनानी ने भी कहा, यह वायरस कमजोर इम्यूनिटी और वृद्ध लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संदीप रुधिराजा का कहना है, डायबिटीज, हृदय रोग या किडनी फेलियर जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इस वायरस से वयस्कों में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं और बुजुर्ग रोगियों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं। एम्स नई दिल्ली में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल का कहना है, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी तुलना कोविड-19 से न करें, क्योंकि कोविड वायरस पूरी तरह से एक नया वायरस था और हम में से किसी के पास इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन HMPV वायरस 2001 से ही हमारे आसपास है और इस बात के सबूत भी हैं कि यह वायरस 1950 के दशक के अंत से ही हमारे साथ है। इस वायरस की खोज डच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी। जब इस वायरस का पहला मामला पाया गया तो इसके जीनोम का अनुक्रमण 2001 में किया गया था। बाद में इसके सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला कि HMPV 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। HMPV बच्चे, बूढ़े और उन युवाओं के लिए संवेदनशील हो सकता है जो किसी ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हों और अधिक कमजोर हो गए हों। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस HMPV अलग अलग मौसमी पैटर्न में फैलता है, जो अक्सर सर्दियों में बढ़ जाता है। मानव मेटान्यूमोवायरस HMPV से पीड़ित होने पर आमतौर पर खांसी, छींकने, घरघराहट, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षण सामने आते हैं। अधिकांश मामले हल्के होते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV वायरस चीन के बाद भारत में भी फैल गया है। इस वायरस के लक्षण क्या हैं, इससे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस वायरस से भारत के लिए कितना जोखिम है, इस बारे में कई डॉक्टर्स की राय जानेंगे। भारत में सोमवार को बच्चों में ह्यूमन मेटाप न्यूमोवायरस HMPV संक्रमण के 7 मामले सामने आए। ये मामले बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2 और अहमदाबाद में 1 हैं। और ये ऐसे समय में सामने आए हैं जब चीन और अन्य देश वायरल बुखार और निमोनिया के बड़े प्रकोप से जूझ रहे हैं। भारत में HMPV वायरस के मिले मामलों को लेकर लोगों में चिंताएं तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV के लिए बहुत कम मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और उचित सावधानियों से इसके जोखिम को रोका जा सकता है। HMPV एक आम श्वसन वायरस है जो निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह कोई नया वायरस नहीं है जो अभी पैदा हुआ है, बल्कि पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों में भी इसके मामले सामने आए हैं। HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इसके प्रसार को रोककर ही इससे बचा जा सकता है। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी हैं कि आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए और क्या न किया जाए। तो आइए इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है और वे कौन सी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, ये जान लेते हैं। पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. राजेश कार्यकार्ते ने इस वायरस के बारे में कहा, हमारे शरीर ने समय के साथ वायरस की मौजूदगी के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। अधिकतर मामलों में सभी वायरस के संक्रमण लक्षणहीन या हल्के होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति पैदा हो सकती है। कोविड-19 के विपरीत HMPV लंबे समय से मौजूद है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह भारत में पहले की तुलना में अभी अधिक तेजी से फैल रहा है। ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ पर WHO टेक्निकल एडवाइजर और PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉ. GC खिलनानी ने भी कहा, यह वायरस कमजोर इम्यूनिटी और वृद्ध लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संदीप रुधिराजा का कहना है, डायबिटीज, हृदय रोग या किडनी फेलियर जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इस वायरस से वयस्कों में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं और बुजुर्ग रोगियों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं। एम्स नई दिल्ली में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल का कहना है, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी तुलना कोविड-19 से न करें, क्योंकि कोविड वायरस पूरी तरह से एक नया वायरस था और हम में से किसी के पास इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन HMPV वायरस 2001 से ही हमारे आसपास है और इस बात के सबूत भी हैं कि यह वायरस 1950 के दशक के अंत से ही हमारे साथ है। मुझे लगता है कि इस वायरस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चों में इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी होती है। इसलिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि कोविड-19 एक बिल्कुल अलग चीज थी और यह वायरस अलग है। यह कोई नया वायरस नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वजह से घबराना चाहिए। ICMR के पूर्व हेड साइंटिस्ट डॉ. रमन गंगा खेड़कर का कहना है, माना जाता है कि HMPV अपनी खोज से पहले दशकों, संभवतः सदियों से मनुष्यों में एक दूसरे में फैल रहा था। उस समय अच्छी तकनीक और उपकरणों की कमी के कारण इसकी पहचान नहीं की जा सकी थी। यह आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है और अधिकांश मामलों में हल्के सांस संबंधित लक्षण पैदा करता है। इंडियन आर्म्ड फोर्स के पूर्व महामारी विज्ञानी डॉ. अमित बनर्जी का कहना है, अगर हम बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करें तो हम देखेंगे कि लगभग हर किसी में HMPV के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं। अधिकतर बच्चे 5 साल की उम्र तक संक्रमित हो जाते हैं। ये ऊपरी और निचले श्वसन पथ दोनों को प्रभावित कर सकता है और उसके बाद निमोनिया हो सकता है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSY की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। CDC के अनुसार HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक HMPV को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए और इससे बचे रहने के लिए तरीकों को अपना सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटरटॉप्स को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप में कोई लक्षण हो तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या HMPV की शुरुआत 2000 में हुई थी, जब डच वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने मनुष्यों में तीव्र श्वसन संक्रमण के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया था। उन्हें एक अज्ञात रोगाणु मिला था। इसके बाद कुछ सीरोलॉजिकल रिसर्चों ने बताया कि यह वायरस 1958 से नीदरलैंड में भी था। इस वायरस की खोज ड्यूच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी और इसके जीनोम का अनुक्रमण 2001 में किया गया था। जीनोम अनुक्रमण में DNA अणु के भीतर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। BJ मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे द्वारा 2003 में की गई एक रिसर्च ने पुणे में बच्चों में HMPV की पुष्टि की थी। इस रिसर्च में 26 में से 19.2% मामले पॉजिटिव पाए गए थे। 5 पॉजिटिव मामलों में से 4 की उम्र 1 साल से कम थी। 2006 में एम्स की एक रिसर्च में तीव्र श्वसन बीमारी ARI से पीड़ित 5 साल से कम उम्र के 12% बच्चों में HMPV के लिए पॉजिटिव थे। इनमें से अधिकतर मामले सर्दियों में हुए थे।
2013 में NIV पुणे की एक रिसर्च में 224 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें HMPV के कई स्ट्रेन पाए गए थे। 2014 में असम के एक अध्ययन में 5 वर्ष से कम उम्र के 276 बच्चों में से 7.2% में HMPV पाया गया था, जिनमें ARI के लक्षण थे। संबंधी बीमारी वाले 100 बच्चों की जांच की गई थी, जिनमें से 4% बच्चों में HMPV पाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यही स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्थिति का जायजा लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे। हमसे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम हमसे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल रोगाणु की वृद्धि नहीं देखी गई है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।